A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new type of the question, the new board questions related to the very important chapter that is in retirement of existing partner. You know very well, in the last few videos, we already discussed the board questions which are already asked in your CPSC examination for class 12th accountancy, which are related to the not-for-profit organization, accounting for partnership firm fundamental, accounting ratios, cash flow statement, admission of a new partner. So in this chapter, let's we discuss, recall and revised all the important points related to the retirement of new partner, as well as we discussed the important questions, board questions which are related to the retirement of existing partner. You know very well what is the retirement of existing partner. You know very well. Sometimes the old partner left their partnership job from the partnership firm, यानी वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देते हैं ड्यू टू द एनी रीजन, या वो रिटायर हो जाते हैं. रिटायरमेंट का मतलब है या तो उनकी एज हो जाती है, दे विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, या तो वो किसी पर्सनल रीजन के कारण फर्म को छोड़ देते हैं. सो जिस तरह से कोई नया पार्टनर एडमिट लेता है, उसी तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर लेता है, तो एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. वी असेस आवर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं. जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल आता है और गुडविल लेकर आता है. लेकिन जब कोई पार्टनर जाता है तो अपना जो कैपिटल है वो लेके जाता है और उसको गुडविल दिया जाता है बाय द ओल्ड पार्टनर, बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जिसे हम कह सकते हैं. तो इस सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडर स्पेसिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, वी हैव टू sufficient knowledge about the important questions related to the retirement of an existing partner. So let's we take the first question which already asked in the board examination, which are related to the retirement of existing partner. And you know very well, it is a very important chapter for us, because this question is a dicto of the admission of a new partner, opposite of the admission of new partner. एडमिशन होता है तो कोई पार्टनर आता है, रिटायरमेंट होता है तो कोई पार्टनर जाता है. तो जैसा आने पे हम ट्रीट करते हैं वैसे ही जाने पे ट्रीट करते हैं, बस आने पे हम लेते हैं और जाने पे उसको रिटर्न करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन क्लियरली आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है जो ऑलरेडी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, दैट इज कुमार, लक्ष्य एंड मनोज, 3 पार्टनर्स. Kumar, Laksh and Manoj are the 3 partners which are related to the firm, and their profit sharing ratio is 3:2:1. The new partner is the old partner, that is in Kumar, retires. Kumar retires from the firm, and it is very clear in this question, and his share were acquired by the Laksh and Manoj in the ratio of 3:2. It means 3/5 and 2/5. यानी कि K के रिटायर होने पर L और M उसके शेयर को 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो सिंपल सा केस है कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है दैट इज K and M, सॉरी L and M. ठीक, LMN क्या कर लेंगे, उस रिमेनिंग पार्टनर जो LMN है उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो है 3:2, सॉरी गेनिंग रेशियो, क्योंकि एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग होता है, रिटायरमेंट के केस में गेनिंग. सो गेनिंग रेशियो इज 3:2. इज वेरी क्लियर. द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, द ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो. ओके, सो गेन कितना कर रहे हैं, 3:2. सो जो के रिटायर हो रहा है, के का रेशियो कितना था, 3:6, 3:2:1, 3:6. सो एल कितना ले रहा होगा, 3:6 का 3/5, और एम कितना ले रहा होगा, 3:6 का 2/5 ले रहा होगा, मतलब इतना इसने गेन किया.
9/30, 6/30. So L and M, L और M का ओल्ड रेशियो था 2:6:1:6. ओके, उसमें उसने कितना गेन किया 9:30 और उसने कितना गेन किया 6:30. सो 30 10 plus 9, 35 plus 6 is in 19/30, 11/30, and the old new ratio will be 19:11 and the gain ratio is 3:2. क्योंकि जब कोई पार्टनर गया एल के गया तो एल और एम ने उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो 9:6 आया. 9:6 को सिंप्लीफाई करोगे तो भी 3:2 ही आएगा. और जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला तो जितना उन्होंने गेन किया 9:30 एंड 6:30 उन्होंने अपने रेशियो में ऐड कर दिया. ऐसा ही होता है कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स वी मूव टू द वन मोर क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2014 में. काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कुछ पुराने क्वेश्चन क्या होता है रिपीटेड हो जाते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली 2014, एंड द क्वेश्चन इज XYZ आर पार्टनर और उनका रेशियो है 1/2, 2/5 and 1/10. 1/2, 2/5 and 1/10. Find out the new ratio remaining partner if Z retires. और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है Z retires हो रहा हो. So find out the new ratio of X and Y. इतना इजी क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स में. So first of all you know very well, हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 2, 5, 10. तो एलसीएम 10, 5, 4 and 1. So old ratio is 5:4:1 and Z retires यानी 1/10 will be retires. So remaining जो बचता है, आपको पता है मैंने बताया था कि जब कोई पार्ट जैसे Z रिटायर किया तो रेशियो क्या बनेगा 5:4. अगर X रिटायर करता तो रिमेनिंग कितने बचते Y एंड Z, इनका रेशियो क्या बनता 4:1. अगर यही क्वेश्चन में लिखा होता है Y रिटायर्स तो बचता कौन X और Z. X और Z का रेशियो क्या होता है 5 और 1. इस तरह से नहीं आएगा, यानी उस पार्ट को हम हाइड कर देते. अगर Z रिटायर तो 1 को हाइड कर दो, so let's we move to the very important questions related to the retirement of a existing partner, board question, and this question is already asked in the examination in the CBSE 2018. CBSE 2018 में क्वेश्चन पूछा था नीतू, मीतू एंड टीटू आर द पार्टनर्स एंड 1st January 2018 मीतू रिटायर्स and goodwill of the firm was 4,20,000. So ये क्वेश्चन रिलेटेड था गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. सो CBSE 2018 में यू कैन सी दैट मीतू, नीतू एंड टीटू, नीतू एंड टीटू आर द पार्टनर्स और इनका रेशियो गिवन नहीं है. सो यू नो वेरी वेल, जब कोई रेशियो नहीं गिवन होता तो क्या मानते हैं 1:1:1. एंड मीतू रिटायर्स हो रहा है 1/3. तो रिमेनिंग कौन बचे, रिमेनिंग बचे आपके नीतू एंड टीटू. तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है. यही इनका न्यू रेशियो होगा एंड यही इसका गेनिंग रेशियो भी होगा. ये भी आप ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट विल बी
इसमें क्वेश्चन बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज 4,20,000. सो गुडविल ऑफ द फर्म इज 4,20,000. सो यू नो वेरी वेल, जब कोई पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है, और वो गुडविल कौन ले लेता है? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब कोई पार्टनर जाता है, रिटायर करता है, तो उसे गुडविल दिया जाता है. किस नाम से दिया जाता है? जो गेनिंग पार्टनर है वो देते हैं. तो इस केस में आपको याद होगा क्वेश्चन होता था, एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स. So in this situation you can see that Neetu's capital and T2's capital will be debited because ये लोग sacrifice ये लोग gain कर रहे हैं, और sacrifice यानी कि जो जा रहा है वो कौन है? नीतू. तो नीतू's capital credit. Total goodwill is 4,20,000. So you know very well नीतू की goodwill कितनी होगी? 4,20,000, और वो भी कितना? 1/3. That is in 1,40,000. So नीतू को मिलेगा 1,40,000, और ये 1,40,000 कौन देगा? नीतू एंड टीटू इन देयर गेनिंग रेशियो, एंड द गेनिंग रेशियो इज 1:1. सो 70,000 एंड 70,000. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ये इसका फाइनल आंसर है. एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो है दिल्ली 2013 में आया हुआ है. Jamuna, Ganga and Krishna are partners and Krishna retires from the firm. After making adjustment, reserves and revaluation of assets and liability, the balance in Krishna's capital account was 1,20,000. Jamuna and Ganga paid 1,80,000 in full settlement to Krishna. Identify the item which Jamuna and Ganga paid rupees 60,000 more to Krishna. ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया CBSE. सो CBSE 2013 कंपार्टमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर था, और मुझे याद है कि ये क्वेश्चन को लेकर बच्चों में काफी कंफ्यूजन था कि सर ये कैसे हो सकता है. सिंपल सा क्वेश्चन है कि जमुना, गंगा एंड कृष्णा 3 पार्टनर, ठीक. गंगा एंड कृष्णा का कोई रेशियो नहीं दिया है, ये पार्टनर है, मान लीजिए 1:1 के पार्टनर है, और कृष्णा रिटायर्स हो रही है. एंड क्वेश्चन में लिखा है कृष्णा का कैपिटल अकाउंट, कृष्णाज कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, अप्रोक्सीमेटली सारे एडजस्टमेंट किए गए थे, तो उनका कैपिटल अकाउंट आया था 1,20,000. ठीक, यानी कृष्णा का जो कैपिटल था वो 1,20,000 था, बट इस क्वेश्चन में लिखा है जमुना एंड गंगा, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर जमुना एंड गंगा पेड टू हर रुपीज 1,80,000. यानी उनका कैपिटल अकाउंट आ रहा है 1,20,000, लेकिन जमुना एंड गंगा ने उन्हें मिलकर कितना पे किया? 1,80,000 पे किया. सो ये जो 60,000 जो मोर पे किया है वो क्यों किया है? जो हायर वैल्यू उसमें क्लियरली Let's we take the question which are related to the CBSE 2020 model paper, and this question is related to the change in PSR, in which you can see that Krish, Vish and Peter is 3:2:1.
3:2:1, and their new ratio will be a 5:1. New profit ratio between the Krish and Peter, because of, you know very well, Vish retires, and the new ratio between the K and P is 3:1. So this question is related to the retirement of the existing partner, and in this situation you know very well, firstly we prepared the revaluation account. So इस क्वेश्चन का हम लोग पहले revaluation account बनाते हैं. Okay, so revaluation account के लिए first of all we drop the format, which are as follows. The first information is premises to be appreciated by 20%. So by premises, and the value of the premises is 80,000, 20% is 16,000. Next, stock to be depreciated by 10%. So to stock, 10% is 9,000, 10% is 900, and provision for doubtful debts is maintained and 5% on the debtor. So 6,000 का 5% हमें कितना बनाना चाहिए? 300, बट हमारे पास कितना बना हुआ है? Was to be maintained at the rate of 5% on the debtor. So provision बना है 6,000 पे 400 का ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, लेकिन 6,000 का अगर हम 5% निकालें तो कितना आएगा? 3,000, यानी हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के रखा हुआ है. सो ये 100 रुपए आपका माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 300. और नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इंक्रीज बाय 1200. सो इट इज एन लॉस. प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200, एंड फर्नीचर की जो वैल्यू है वो ब्रॉट अप टू हुई है 45,000 और पहले वैल्यू थी 41,000, तो 4,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. सो दिस विल बी 20,100, एंड यहां पर हो गया 21,000. सो ये आपका प्रॉफिट हो गया 18,000. ओके, एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग old partner KVP in their old ratio. The ratio is 3:2:1, 36, 26 and 16, and the value is 9,000, 6,000, 3,000. Okay, so this is a revaluation account. Let's we move to the next type of the question, which already asked by the CBSE in the year 2020, and this question is related to the retirement of the existing partner. And according to this question is Radha, Manas and Arnav is a 3 partner there, and their profit sharing ratio is 3:1:1, and M retires, and you know very well when M retires, so M का ratio क्या था? 1, 3:1:1, so 3/1/5. So the new ratio between R and A will be a 3:1. ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका रेशियो हटा दो, बस 1 गायब कर दो तो नया रेशियो हो जाएगा 3:1. The next is, first of all in this situation we have to prepare the revaluation account. सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? revaluation account. While we preparing the revaluation account, the first information is stock was to be appreciated by 20%, so it is in profit. So by stock value is 2,40,000 into 20%, and the appreciation is 48,000. Next is provision for doubtful debts was to be increased to 15,000. Provision आपको 15,000 करना है. पहले से provision बना है 10,000, so आपको और कितने provision की जरूरत है? 5,000. 15,000 तक प्रोविजन करना है, 10,000 ऑलरेडी आप बना के रखे हुए, 5,000 की और जरूरत है. नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस बाय 300. फर्नीचर की वैल्यू जो है 3,000 से रिड्यूस करनी है, सो टू फर्नीचर 3,000. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000, whereas the investment is 2 lakh. So loss is 10,000, and investment fluctuation reserve is 1,10,000. So sufficient investment fluctuation fund is available to adjust the loss on the investment. And goodwill is 2 lakh, and
आपको पता है कि गुडविल 2 लाख है, और जब कोई जाता है जैसे मानस जा रहा है तो उसे गुडविल कौन देगा, आर एंड ए देंगे, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में देंगे, वो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं बचा है। सो दिस इज एन 48,000 एंड दिस विल बी अ 48,000। नाउ हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। सो इट इज एन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन and it will be distributed among R and M A in their old ratio, that is 3/5, 1/5 and 1/5, and the profit is 40,000 and our share is 24, 8 and 8. This is a revaluation account, and after that we have to prepare the partners capital account. We have to prepare the partners capital account, and in this situation you know very well there are three partners, R M A, R M A, okay, because there are three partners. मैंने इस क्वेश्चन में से कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पार्ट है वो हटा दिया, बिकॉज ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन यू नो वेरी वेल जो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, सो उस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो उस एडजस्टमेंट को हम लेफ्ट आउट कर देंगे एक तरह से। सबसे पहले सिचुएशन हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल, दैट इज एन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बैलेंस शीट इज 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। नाउ revaluation is a profit, so by revaluation is 24, 8 and 8. Is that clear? Next is, you know very well, it is very clear that investment fluctuation fund in the liability side is given is 1,10,000 and investments value is 2 lakh and the market value of the investment is 10,000. So the balance IFR is अवेलेबल, टोटल था 1,10,000 जिसमें से 10,000 का लॉस एडजस्ट हो गया, सो बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, सो दिस विल बी अ 60,000, 40,000, 40,000। इसके लिए जनरल एंट्री याद होगी आपको, हम लोग जनरल एंट्री क्या करते थे, IFR डेबिट कितना है, 1,10,000 टू इन्वेस्टमेंट, लॉस कितना हुआ इन्वेस्टमेंट पे, बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू हो गई 1,90,000, सो लॉस हो गया हमें 10,000 का। सो रिमेनिंग 1 लाख जो है आर एम एंड ए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज एन 3:1:1 एंड ये वैल्यू होगी 1 लाख। 1 लाख को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, एंड यू नो वेरी वेल जब भी वर्किंग नोट की यहाँ बात होती है तो गुडविल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एज वेल एट द टाइम ऑफ डेथ। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इट विल बी अ 2 lakh and you know M retired, so M's goodwill 2 lakh into 1/5, that is an 40,000, and this 40,000 will be compensated by R and A in their gaining ratio, and the gaining ratio is 3:1. You know very well, जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उससे हम गुडविल प्रोवाइड करते हैं, वो भी किस रेशियो में प्रोवाइड करते हैं, उनके गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करते हैं, एंड द गेनिंग रेशियो इज 3:1। सो आर देगा और ए देगा, किसको देगा, एम को, 40,000 को किस रेशियो में, 3:1 को। सो 30,000 गिवन बाय आर, 10,000 गिवन बाय ए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम क्या करेगा, इनके अकाउंट को डेबिट भी करेगा। आर के अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 30, एंड ए का डेबिट होगा 10,000। ये रिटायरमेंट के केस में ही होता है,
एडमिशन के केस में पीएफजी या करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। पीएफजी मतलब अगर गुडविल लाया है तो लिखते हैं, करंट अकाउंट तब लिखते हैं जब गुडविल नहीं लाया। बट रिटायरमेंट केस में यही ऑप्शन है कि जब कोई पार्टनर जाएगा तो उसकी क्रेडिट में लिख दो 30,000 10,000 और जो दे रहा है उसके डेबिट में लिख दो, अपोजिट नेम से। इज दैट क्लियर? और कोई भी यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट गिवन है, मानस वॉज पे 68,000 इन कैश। मानस को कैश में पे कर दो 68,000 और बैलेंस अकाउंट मानस के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्योंकि मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दिया है और बाद में लास्ट में आप बैलेंस कर लो। क्वेश्चन में बस इतनी कहानी थी। ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। सो आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। 460 24 484, इधर भी आना चाहिए 484, तो उसका बैलेंस आएगा 30 डिडक्ट करने के बाद 454। अगर हम यहां बात करें 248, 2,48,000, ओके, द टोटल ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, इधर भी होना चाहिए 248, उसमें से उसने 10,000 किसको दे दिया, गुडविल का दे दिया मानस को, सो उसके पास बचा 238, ओके। एंड नाउ 3 लाख 340 370 388, जिसमें से 68,000 कह रहा है लेफ्ट आउट कर दो, मतलब उसको पे कर दो इमीडिएट, तो उसके लोन अकाउंट में कितना बचेगा 3,20,000। So this is the capital balance and the loan balance given in this question. Okay. Now we have to prepare the balance sheet of this question, which are prepared at the end of the year, and which are prepared after the retirement of Manas. So जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, सो आपको पता है ये न्यू बैलेंस शीट कहलाती है, और इस बैलेंस शीट में we are carefully to record all these things at their new values. So first of all, we record the capital values of R and A. R की कैपिटल है 4,54,000 and A की कैपिटल है 238. Okay. Now the next information is investment fluctuation fund बढ़ चुका है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ था, सो क्रेडिटर्स की वैल्यू होगी आपकी 2,50,000। नेक्स्ट फर्नीचर इज 460 और जिसकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी बाय 3,000, सो 460 माइनस 3,000 इज 457। एंड नेक्स्ट इज अ इन्वेस्टमेंट की अब न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगी, दैट इज इन मार्केट वैल्यू, एंड इट विल बी 1,90,000। नाउ स्टॉक 240, जिसमें से 48 एप्रिशिएट हो गया, तो न्यू वैल्यू इज 280, इंक्रीज कर जाएगा। डेटर्स पे है आपका, डेटर्स की वैल्यू 220, जिसपे प्रोविजन बना था 10,000 का, अब हमें प्रोविजन कितना बना दिया और 5,000 का, तो टोटल प्रोविजन हो गया 15,000 का। सो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द डेटर इज 2,05,000। एंड द कैश हमारे पास था 1,50,000, जिसमें से 68,000 हमने पे आउट कर दिया, 68,000 हमने पे आउट कर दिया, सो द कैश बैलेंस इज 82,000। एंड नाउ दिस इज एन reconstituted balance sheet after the retirement of who? After retirement of M के रिटायरमेंट के बाद ये आपका बैलेंस शीट। इसमें एक चीज छूट गई, वो है M का लोन, क्योंकि M रिटायर हुआ है, उसको पूरा पेमेंट नहीं किया गया, अभी M का लोन कितना बचा है 3 लाख, उसे फर्म को वापस देना है। आप ये बैलेंस शीट ऐड करके देखना, दोनों साइड ऑटोमेटिक इक्वल आएगी, कोई डिफरेंसेस फाइंड आउट नहीं होंगे। ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू 3,000 से कम हुई, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, जिसमें 10,000 इन IFR से एडजस्ट कर लिया गया। स्टॉक जो है 48,000 से अप्रिशिएट हुआ। डेटर में पहले प्रोविजन था 10,000, अब 5,000 से बढ़ गया, सो 2,05,000। कैश 82,000 क्यों रहा, क्योंकि पहले 1,50,000 था, जिसमें 68,000 आपने पे आउट कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल ये लिख दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं था, और M का जो लोन था
वो 3,20,000 है, क्योंकि बिकॉज एन को हमने पूरा पे आउट नहीं किया है, अभी भी उसको देना बाकी है, तो उसको टोटल करके देख लेना, इसका टोटल इक्वल आएगा। So in today's video we discuss a lots of the practical problems related to the retirement of our existing partner. So आज के लिए इतना ही। Thank you, thanks a lot and take care.